हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज क्रैडल कैप इन बेबीज़ के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। क्रैडल कैप यानी कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो विद इन 1 मंथ कभी कुछ अक्सर बच्चों के सर के ऊपर पपड़ी सी जम जाती है और वो बड़ा ऑयली सी इनकी स्किन हो जाती है सर की, और रैशेस हो जाते हैं। कभी कभी आईब्रोज के ऊपर और कान के ऊपर भी ये इस तरह की पपड़ियाँ जमने लगती हैं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्रैडल कैप बोलते हैं या इन्फेंटाइल सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, और आम जबान में जैसे कहते हैं कि सर पे पपड़ी जम गई है, इसको इस तरह से करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको लेके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे के सर पे क्या प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्रैडल कैप जो कॉमन न्यूट्रल प्रॉब्लम है उसको लेकर डिस्कस किया जाए और आप लोगों से अवेयरनेस की जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर्सनलाइज पे ऑन कीजिए ताकि जो मेरे वीडियोस हैं आप तक पहुँचें। और एक हेल्थ अवेयरनेस का मेरा कैंपेन है ये, जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, कि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए एक मासेस को अवेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपको घर बैठे इलाज कर सकते हैं, कहाँ पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपके प्रॉपर अवेयरनेस हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्रैडल कैप के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो फोटो मैंने बनाई है, अक्सर आपके बच्चों के सर पे आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न जब पैदा होते हैं तो उस समय तो ये नहीं होती है, बट यूजुअली 1 आध महीने से 3 महीने के बीच में ये बच्चों के सर के ऊपर पूरी पपड़ी सी जम जाती है। अब इसमें होता ये है कि बहुत से लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर कंघा करते हैं, तेल लगाते हैं, तो उससे उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, बाल उखड़ने लगते हैं और फिर बच्चे को उससे रैशेस हो जाते हैं और इचिंग होने लगती है, तो बच्चे की प्रॉब्लम अक्सर बढ़ जाती है। तो पहले तो आइए समझते हैं कि ये होता क्यों है। अगर हम लोग कॉजेस पे जाएं तो ये इसके एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, बट ये कहा जाता है कि मैटरनल हार्मोन्स की वजह से जो बच्चे के सर की जो ग्लैंड्स हैं, इसमें से सीबम जो एक ऑयली मटेरियल होता है ज़्यादा सिक्रीट होता है, और ये ज़्यादा सिक्रीट होने से वहाँ पर क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है और जिसकी वजह से ये बच्चे के सर के ऊपर पूरी पपड़ी जम जाती है। अब ये कि भाई अगर ये इस तरह का हो गया तो हमें करना क्या चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई एलर्जी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अराउंड 10 to 11% बच्चों में देखा गया है कि क्रैडल कैप डेवलप हो जाती है, और इसको अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, धीरे भी छोड़ दें इसको आप, तो मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने में होते होते बच्चे का, या मैक्सिमम 1 साल आते आते ये अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट होता क्या है कि पेरेंट्स इसमें ऑयल लगाने के बाद कभी कभी जो घर में जो घरेलू कंघी होती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग और बहादुरी दिखाते हैं कि उसको नोचने को क्लियर करने की ज़रूरत करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो जाती है। जब ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो स्किन सरफेस खुल जाती है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, जिससे बच्चे को फिर और प्रॉब्लम आने लगती है और बच्चे को फिर तकलीफ और पेन शुरू हो जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे तो इट्स ए टोटली पेनलेस कंडीशन, इसमें ना इचिंग होती है ना पेन होता है। बट अगर इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसमें स्किन की पपड़ी को आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं और स्किन में एब्रेजन्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर ये चीज़ बढ़ने लगती है। अक्सर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, माएँ लेके आते हैं, तो उसमें बच्चे के भौवें तक भी आ जाती है, कान के आसपास भी पपड़ी जमी रहती है, फोरहेड के ऊपर पपड़ी जमी रहती है, और उनको लगता है कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में यस वी डू ट्रीट, और हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो विद इन 1 वीक ऑलमोस्ट ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ये उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनकी बच्चों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है। आगे जाके इन बच्चों में, कुछ बच्चों में, मैं कहता हूँ सब में तो नहीं, बट आई थिंक 1 to 2% बच्चों में इसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये सवाल आता है कि भाई हम इसको इसमें ऑयलिंग करते हैं तो कैसे करें और कौन सा तेल लगाना चाहिए। ज़्यादातर वीडियोस में ये बताया गया है कि आप इसको रात भर लगा के, ऑयल लगा के छोड़ दीजिए, फिर सुबह इसको आप शैम्पू से रोज़ रोज़ इसको वॉश कीजिए, तो धीरे धीरे ये निकल जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ऑयल लगाने का मकसद होता है कि इस क्रस्ट को हम लोग मॉइस्ट कर दें, ताकि अगर आप उसको बहुत हल्के ब्रश से निकालने की कोशिश करें तो स्किन ब्लीड ना करे। तो ऑयल, पहले भी मैं ऑयल के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, कोकोनट ऑयल इज़ द सेफेस्ट वन। आप कोकोनट ऑयल इसमें बच्चे के नहाने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले आप उसको लगा दिए, रात भर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर आपकी ऑयली स्किन और प्रॉब्लम कर सकती है। बच्चों में इतने सर में ऑयल का हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो नहाने से कम 2-3 घंटे पहले आपने कोकोनट ऑयल लगा दिया। बच्चे को नॉर्मल जो बेबी शैम्पूज होते हैं जेंटल वाले, आपने उससे बच्चे को शैम्पू कर दिया,
और फिर बहुत ही जेंटल कंघी से उसको निकालने की, एक ब्रश टाइप का जो आता है खास तौर पे इसको निकालने का, उससे आपने इसको हल्के हल्के निकालने की कोशिश की विदाउट कॉजिंग एनी फर्दर डैमेज टू द स्किन। स्किन को आप डैमेज नहीं कर सकते। अगर ये वो नहीं निकल रहा है तो आप इसको वहीं पे छोड़ दीजिए और तेल लगा के आप एवरी डे या अल्टरनेट डे पे बच्चे के सर पे शैम्पू लगा के उसको क्लीन करते रहिए। धीरे 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 ये क्लीन हो जाता है। अगर इसमें जैसे मैंने बताया कि इचिंग बहुत हो रही है, चेहरे पे बहुत रेडनेस आ रहा है, बच्चा बहुत आपका इरिटेबल रहता है, अक्सर बच्चे के नाखून भी होते हैं और वो चेहरे पे खुजाता रहता है, नाखून के भी उसके निशान आ जाते हैं, तो ऐसे में फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आमतौर पे फिर आपको एक एंटी फंगल शैम्पू जैसे कीटोकोनाजोल 1% या 2% उसको अप्लाई करने को बोलते हैं। यूजुअली मेरे क्लिनिक में भी जो बच्चे आते हैं मैं उनको 2-3 एप्लीकेशंस में ही हमने देखा है कि क्लियर हो जाता है और बच्चा फिर उसमें से ठीक हो जाता है। इसमें जो हेयर लॉस होता है, अगर जैसे पपड़ी उखड़ती है तो कुछ हेयर भी लॉस हो जाता है। इवन शैम्पू लगाने के बाद भी बच्चों के जो हेयर लॉस हो जाते हैं उससे भी आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल दोबारा ग्रो, उसमें मतलब अपने आप हेयर की ग्रोथ फिर नॉर्मल आ जाती है जब बाल आते हैं। तो बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे का स्कैल्प बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और इसको हेयर वगैरह फॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसको अंग्रेजी में इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। जैसे बड़ों में ये डर्मेटाइटिस भी हो जाती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस बड़ों में आप इसको डैंड्रफ से कंपेयर कर सकते हैं, बट बड़े क्योंकि अपने स्कैल्प का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वहाँ पर इतनी बहुत थिक पपड़ी तो नहीं जमती है, बट ये कि फिर भी वही प्रॉब्लम आती है। और इसमें भी ट्रीटमेंट में, बच्चों के ट्रीटमेंट में जहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर आप अपने बाज़ार से खुद से ख़रीद के सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बच्चों में स्टेरॉयड क्रीम्स या एंटी फंगल क्रीम सर के ऊपर लगाने की कोशिश ना करें, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। अगर आपका पीडियाट्रिशियन कोई क्रीम सजेस्ट करता है तो उसमें उस क्रीम को लगा के बच्चे को शैम्पू करें, तो इससे ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अब ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है और इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या कुछ इस तरह के बच्चे की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल साबित होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर की ऐप जो है वो 24/7 कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको गूगल प्ले से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्टर बेग्स चाइल्ड केयर की ऐप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो ब्लॉग साइट है वैक्सीनेशन सेंटर, उसको vaccinations.co.in पे आप जाएंगे, जहां पर मैं अपने वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस डालता रहता हूं, तो उसमें आपको हमारे वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी सारी आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। पेरेंटिंग के ऊपर भी मैं अपना ब्लॉग शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोगों को पेरेंटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने हैं तो आप इस अपने कमेंट में ज़रूर, नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट में डालिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट का लिंक और अपने ऐप का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हमसे आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।